नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, जी20 20 मुल्कों का एक ग्रुप है दुनिया का। हकीकत में 19 मुल्क हैं और यूरोपियन यूनियन, लेकिन पूरी सारी यूरोपियन यूनियन को एक ही मुल्क करके गिना जाता है, इसीलिए उसे जी20 कहते हैं। ये दुनिया की 60% ज़मीन पर वाक़ई जो ममालिक हैं उन पे मुश्तमिल है और 80% जो है दुनिया की जीडीपी और 75% इंटरनेशनल बिज़नेस जो होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह, उसकी नुमाइंदगी करते हैं। अभी ये ग्रुप जो है ना 1997 में ख़ास तौर पर मशरक़ बईद में माशी बहरान हुआ था। एकदम बहुत सारे जो भी सिक्के थे, वहाँ के करेंसीज थी, उनका वैल्यू गिर गया। तो ज़रूरत पड़ी कि आपस में मिल बैठें और कुछ ऐसा प्रोसेस डिवाइस करें कि जिससे कभी भी ऐसी तकलीफ न हो, अगर हो तो एक दूसरे की मदद कर सकें। फिर 1999 में ये बनी, जी20 का ग्रुप बना और उसकी वक्त ब वक्त पहले तो रेगुलर नहीं होती थी इसकी मीटिंग्स, लेकिन 2009 के बाद ये 2008 में फिर वो हुआ था लीमैन ब्रदर्स वाला, जो अमेरिका का माशी बहरान हुआ। उसके बाद फिर इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, तो उसके बाद फिर हर साल इसका एक समिट होता है, यानी चोटी कॉन्फ्रेंस, यानी 20 ममालिक के जो या तो वज़ीर आज़म या सदर गवर्नमेंट ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट, वो इसको अपनी नुमाइंदगी करते हैं अपने अपने मुल्क की। अच्छा, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, कहीं भी इसका कोई ऐसा परमानेंट ऑफिस नहीं है। बीच में फ्रांस के सदर ने कहा था कि पेरिस में हो जाए, तो खैर बनी नहीं बात अभी तक। तो क्या है कि बाय रोटेशन हर साल अलग अलग मुल्क को इसकी प्रेसिडेंसी दी जाती है और फिर वो मुल्क जो है ना पूरा साल इसकी मीटिंग्स करता है। पिछले साल इसकी प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी और अभी कुछ महीना भर केवल उसकी छोटी कॉन्फ्रेंस हुई थी बाली में, और फिर अभी 1 दिसंबर के बाद हिंदुस्तान इसका प्रेसिडेंट बन गया है। और हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बनने के बाद अभी हिंदुस्तान में इसकी तकरीबात शुरू हो गई। ऑन एन एवरेज मैं समझता हूँ एक साल में इसकी 200 मीटिंग्स होंगी हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान को मौका मिलेगा पूरी दुनिया को अपना मुल्क दिखाने का। इसकी पहली मीटिंग जो है वो कल हो रही है। छोटी कॉन्फ्रेंस नहीं है, छोटी कॉन्फ्रेंस लास्ट में होगी, दिसंबर में मेरे ख्याल में होगी या नवंबर में हो सकता है। वो कहा है कि वो तो श्रीनगर में करेंगे, लेकिन अभी कल 13 दिसंबर को इसकी पहली मीटिंग हो रही है और वो मुंबई में हो रही है, जहां हम बैठे हैं। नाज़रीन, इसमें ख़ास तौर पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यानी तरक्की पजीर मुल्क जो है, उनके बारे में गौर व खोज किया जाता है। और अभी जब ये 1 दिसंबर से नरेंद्र मोदी को इसकी प्रेसिडेंसी मिली, तो उसका जो पहला बयान आया था उसमें उसने यही कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि उन ममालिक को जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, उनकी आवाज़ दूसरे ममालिक तक पहुँचाएँ, यानी हम गरीब मुल्कों की आवाज़ बने। नाज़रीन, जनाब इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म, पीटीआई के चेयरमैन, अजीब बातें करते हैं। एक तरफ खुद ही कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर रहना चाहिए, और वैसे भी उन्होंने तो कह दिया है जनरल कमर जावेद बाजवा के वक्त से ही कि हमें अभी सियासत से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन फिर भी अभी कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया
अपना लाहौर में आजकल वो जमान पार्क के बंगले में, वहाँ पर उन्होंने प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो इलेक्शन करवाए। अरे भाई, बार बार हम कहते हैं, जब एस्टेब्लिशमेंट वालों ने कह दिया कि हम ए पॉलिटिकल हो गए हैं, तो ए पॉलिटिकल से आप ये कैसे उम्मीद करते हैं कि वो सियासतदानों को बोलें कि कभी इलेक्शन कराएं, कभी इलेक्शन नहीं करवाएं। ये आप लोगों को आपस में मिल बैठकर इसका फैसला करना है। इसके लिए आपको पीडीएम और पीडीएम को आपको अप्रोच करना पड़ेगा और मिलकर सोचिए। अभी वैसे तो उन्होंने कह दिया है पीडीएम वालों ने कि जैसे अक्टूबर में होने हैं तो अक्टूबर में होंगे, और बाकी 10 महीने ही तो बचे हैं, दिसंबर तो चल ही रहा है। लेकिन जनाब इमरान खान चाहते हैं कि जल्द हों इलेक्शन, क्योंकि वो समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का अवाम उसके फेवर में है और लोहा गर्म है तो चोट मार देनी चाहिए। इसीलिए वो चाहते हैं कि इसी वक्त इलेक्शन हो तो मैं जीत जाऊं और फिर से वज़ीर आज़म बन जाऊं। लेकिन उसके लिए वो ये शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आप आइए और मेरी मदद कीजिए। नाजरीन, जब प्रेस वालों ने उनसे पूछा कि भाई आप जब खुद पसंद करते थे कि भाई एस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि उनको आगे बढ़कर पीडीएम वालों को मजबूर करना चाहिए ताकि इलेक्शन हो। तो उन्होंने कहा कि पीडीएम वालों ने इस वक्त जो मईशत का खाना ख़राब कर दिया है, उन्होंने ऐसे आदाद व शुमार दिए जिससे ये दिखा रहे थे कि हमारे वक्त में जैसे पाकिस्तान उड़ रहा था, माशी सूरत हाल पाकिस्तान की बहुत अच्छी थी और इस वक्त ख़राब है। ये तो हकीकत है, इस वक्त ख़राब है ही, लेकिन उसकी बुनियाद भी आप ही ने डाली थी। आप कहते हैं, जनाब इमरान खान कहते हैं कि जब मैंने छोड़ी हुकूमत 9 अप्रैल को तो डॉलर 178 रुपये का था। अभी ये कहते हैं 250 का हो गया है, जबकि वो डॉलर 223 रुपये का है। और 178 इंटर बैंक का रेट था उस वक्त, इस वक्त 223 इंटर बैंक का, लेकिन ये कहते हैं 250। और वो क्या है, बाज़ार में जो ब्लैक में जो भाव होता है, ये उसका भाव गिना रहे हैं। लेकिन साथ साथ वो ये बात भी मानता है कि चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि असेंबलियाँ फ़ौरन तहलील नहीं करनी चाहिए, इससे पहले हमें ये यकीनी बनाना है कि असेंबलियाँ तहलील होंगी तो इसके बाद इंतखाबात होंगे या नहीं। ऐसा न हो कि न रहे घर के न घाट के, यानी मतलब हुकूमत भी इनके हाथ से चली जाए और इंतखाबात भी न हो। हकीकत में वो ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि ऐसा न हो कि हम छोड़ दें और फिर वो कोई दूसरी हुकूमत, मतलब भले गवर्नर राज्य या सदर राज्य जैसे होता है वो लगा के, अच्छा ये इन्होंने कहा जनाब इमरान खान ने, फिर वो ऐसा करेंगे कि अपनी मर्ज़ी का पंजाब का आईजी अपॉइंट करेंगे और फिर पीटीआई के लोगों को अंदर करते बैठेंगे। यानी इससे ये अंदाज़ा होता है कि जब वो अपनी मर्ज़ी का आईजी रखते हैं तो फिर वो पीडीएम के लोगों को तंग करने के लिए उनको जैसे लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन मज़े की बात ये है कि इसी वक्त में जब चौधरी परवेज़ इलाही और पीटीआई की सरकार है पंजाब में, तो लाहौर में शहबाज गिल के खिलाफ एक फरियाद दाखिल हुई है, FIR फाइल हुई है। इसी दौर में इमरान खान के ऊपर हमला होता है तो वो अपनी मर्ज़ी की वज़ीराबाद में FIR नहीं कटवा सकता। वो चाहता था कि शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह और फैसल नसीर के खिलाफ उनके नाम लिखे जाएं, शक जिनके ऊपर उसको शक है, लेकिन वो भी न कर सके। नाज़रीन, वो कहता है कि मोहम्मद बिन सलमान की घड़ी का ही इनको मसला है पीडीएम वालों को। जब भी वो बात करते हैं तो उस घड़ी की ही बात करते हैं। जनाब, एक घड़ी नहीं कई घड़ियां हैं, और वो जिस घड़ी की बात करते हैं ना, अच्छा ये क्या कहते हैं जनाब इमरान खान, मेरी घड़ी थी, मेरी मर्ज़ी, मैं रखूं बेचूं। जनाब यही तो मुश्किल है, वो घड़ी आपकी नहीं थी,
मोहम्मद बिन सलमान ने आपको नहीं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को दी थी। और अगर आप अपने पास रखना चाहते तो आप उसे रिटेन कर सकते थे, उसका एक कीमत का एक हिस्सा देकर, लेकिन आपने वो फेयर वैल्यू भी नहीं लगाया और आपने सीधा सीधा पैसा कमाया। वहाँ आप खुद कहते हैं आपने 2 करोड़ में खरीद कर 5 करोड़ 10 लाख में बेची, जबकि वो 5 करोड़ 10 लाख में जिसका नाम ले रहे हैं वो कह रहा है कि मैंने तो खरीदी नहीं। और वो उमर फारूक ज़हूर कहता है कि मेरे पास ये साहब बेच गए थे 20 करोड़ में, फराग होगी बेच गई थी मेरे पास 20 करोड़ में। नाज़रीन, पिछले साल 15 अगस्त को जब तालिबान की हुकूमत आई अफ़गानिस्तान में तो पाकिस्तान बहुत खुश हो रहा था, लेकिन अब उनको पता चल रहा है कि तालिबान या दहशतगर्द जो भी होते हैं वो किसी के लिए भी अच्छे नहीं होते। अभी लगातार अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी अफवाज के ऊपर हमले हो रहे हैं। कुछ दिन पहले भी हमने आपको बताया था स्पिन बोलते को जो चमन का बॉर्डर है वहाँ पर उधर हमले हुए, कल भी फिर वहाँ से हमले हुए और 7 पाकिस्तानी सिपाही मारे गए और कई ज़ख्मी हुए। फिर ये बोलते हैं कि हमने भी वापसी में कंट्रोल्ड फायरिंग की, उन्होंने तो शेलिंग की थी, रॉकेट भेजे थे, इन्होंने भी फिर जब भी गोलीबारी की तो ये बोलते हैं एक आदमी मतलब एक सिपाही अफ़गानिस्तान का हलाक हो गया और 12 ज़ख्मी हो गए। इसके लिए पाकिस्तान की खारजा ऑफिस ने अफ़गानिस्तान से रब्ता किया और उन्हें बोले कि आप अपनी अफवाज को समझाएं कि वो तहम्मुल से काम लें, ऐसा न हो कि ये मसला आगे बढ़कर शदीद हो जाए और आपस में एक दरार पड़ जाए। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।